हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी बन में। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है, पहले हमने एक नाउन की वीडियो करा दी है, सही है, और दूसरी वीडियो हमने प्रोनाउन की भी करा दी है। आज तीसरी वीडियो हमारी एडजेक्टिव की। इसी तरीके से एडजेक्टिव की हमारी ये तीसरी वीडियो है और हमारी पूरी सीरीज और जो भी हमने बताया था ना कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 टाइप्स हैं उसे हम एंड करेंगे सीरीज बाई सीरीज। आज फुल्ली एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हिंदी में बात करी जाए तो इसे विशेषण कहते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की वे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आपको पता है राम क्या चीज है? राम एक नाउन हो गया, सही है। और अगर बैड की बात करें तो बैड मीन्स हुआ बुरा। तो बुरा क्या बता रहा है? विशेषता किसकी बता रहा है? नाउन की। नाउन क्या हो गया यहाँ पर? राम। राम की विशेषता बैड ने बताई, इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, सही है। इसके जो टाइप्स हैं वो हम अगले पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। तो एट्रीब्यूटिव यूज की बात करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज ऐसे एडजेक्टिव की जगह यूज करते हैं जहां पर एडजेक्टिव का यूज जो होता है नाउन से पहले होने लग जाए। जहां पर हम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले कर देंगे वहां पर एट्रीब्यूटिव यूज होता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि एडजेक्टिव है क्या। यहां पर गुड की बात करें तो एडजेक्टिव है, और यहां पर बॉय की बात करें तो बॉय क्या हो गया? एक नाउन हो गया, ठीक है। एक नाउन हो गया। इस नाउन से पहले हमने गुड का यूज करा है, एक एडजेक्टिव का यूज करा है। तो यहां पर कौन सा यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। बात करते हैं प्रिडिकेटिव यूज। इसी तरीके से एक प्रिडिकेटिव यूज होता है जहां पर एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद किया जाए। जहां पर एडजेक्टिव का यूज जिस तरीके से यहां पर नाउन से पहले किया था, इसी तरीके से हम नाउन का जो एडजेक्टिव का यूज करेंगे वो नाउन के बाद करेंगे जस्ट। तो वो कौन सा होगा? प्रीडिकेटिव यूज होगा। जैसे राम इज नॉट अ पुअर। अब दोस्तों आपको पता है यहां पर नाउन क्या है? सिंपल सा दिख रहा है, राम क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन इसमें एडजेक्टिव की जब बात आती है तो एडजेक्टिव हमने कहां यूज करा है? एडजेक्टिव बिल्कुल सेंटेंस के एंड में यूज हुआ है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जहां नाउन से पहले हम एडजेक्टिव को यूज कर रहे थे वहां हमारा था एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और जहां हम नाउन एडजेक्टिव को सबसे बाद में मींस नाउन के बाद में यूज कर रहे थे तो वहां पे हमारा आ जाता है प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों सीखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव जो होता है कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस में यूज किया जाता है, सही है। क्वेश्चन हमेशा यहां से ही बनता है कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहां सीखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चीज क्या होती है। ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है केवल, ठीक है। ग्रेट हो गया, हॉनेस्ट हो गया, गुड हो गया, डीप हो गया, इसी तरीके से ईटीसी और बहुत सारे हैं, सही है। इससे अगर हम यूज करते हैं सेंटेंस में से यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं? दिस इज अ, जैसे दिस इज अ न्यू वॉच। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करी जाए वॉच क्या हो गया? वॉच हो गया यहां पर नाउन, विशेषता क्या बता रहा है? न्यू। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? मैंने सबसे पहले जो डेफिनेशन की बात करी थी आपसे, एडजेक्टिव चीज क्या होती है? किसी नाउन या प्रोनाउन की हमेशा विशेषता ही बताता है। सेंटेंस में आके क्या करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन की हमेशा विशेषता बताएगा। तो इसमें मैंने सेंटेंस जो लिखा है दिस इज अ न्यू वॉच, यहां पर एक वॉच तो है, ठीक है, घड़ी तो यहां दिखाई गई थी। वॉच क्या हो गया? एक नाउन हो गया, लेकिन इसकी विशेषता बता दी किसने? न्यू ने। उसने ये बता दिया भैया दिस इज अ न्यू वॉच, कि घड़ी जो है नई है। तो ये न्यू क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर हम कौन सा केस मानेंगे? एट्रीब्यूटिव केस, क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो हमारा नाउन से पहले यूज हुआ है। एडजेक्टिव जो यूज हुआ है नाउन से पहले यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है हमारा यहाँ पर। और दोस्तों ये कौन सा वाला हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां पर जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है वो कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। हर एडजेक्टिव को बड़े अच्छे से जानेंगे, ठीक है। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको देखना होगा कि कहां पर एट्रीब्यूटिव यूज होता है, कहां पर प्रेडिकेटिव यूज होता है,
क्योंकि इसे हुआ समझ बैठे हम लोग। अगर देखा जाए इसे अगर हिंदी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आप इसे जोड़ के सीख रहे हैं तो मेरे दोस्तों बड़ा आसानी से आप इसे समझने का प्रयास कर रहे होंगे और कुछ लोग बड़े आसानी से इसे लगा रहे होंगे कि हाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या चीज होती है, एट्रिब्यूटिव यूज क्या होता है। अच्छा दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप आता है एडजेक्टिव का वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अगर हिंदी में बात करते हैं तो होता है परिमाण बोधक। जो एडजेक्टिव जो विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन के परिमाण को बताता है, सही है, उसकी मात्रा को प्रकट करता है, ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। समझना बहुत आसान है। अभी तक हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करी थी, वहां केवल ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से ही आपको पता लग गया होगा कहीं ना कहीं मात्रा का बोध कराता है, मतलब परिमाण का बोध कराता है। ठीक है, बहुत ईजी नाउन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सम हो गया, मच हो गया, ऑल है, लिटिल है, बिग, नॉर्मल, ईटीसी। ये सभी कहीं ना कहीं आपको मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। सही, इसे हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे और कैसे पहचान करेंगे कि कहां पर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है। तो एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा है ही हैज इनफ टाइम टू डू दिस वर्क। यहां पर क्या है, ये क्या हो गया दोस्तों? अगर मैं ही की बात करूं, मैंने पिछली क्लास में आपको प्रोनाउन और नाउन दोनों पढ़ा रखे हैं कि ही क्या हो गया, ही यहां पर एक क्या हो गया प्रोनाउन। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव चीज क्या होती है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहां पर ही की विशेषता कौन सा बता रहा है, आप इस लाइन में बता सकते हैं, बहुत इजी है। ही हैज इनफ टाइम टू डू दिस वर्क। भैया ये हो गया जो इनफ, कहते हैं पर्याप्त, बस करो। तो ही हैज इनफ टाइम मतलब उसके पास इस काम को करने के लिए पर्याप्त समय है। तो ये जो पर्याप्त हो गया, इनफ हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत इजी है ये, ठीक है, और आसानी से समझता हूं दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया। अगले बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट एडजेक्टिव जो हमारा आता है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों, इसे पहचानना सबसे ज्यादा सरल है। क्यों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से आपको पता लग गया हो कहीं ना कहीं संख्या की बात कर रहे हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ऐसा कोई एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के नंबर्स का बोध कराता है, उनकी संख्या का बोध कराता है, ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। सही, ऐसे एग्जांपल कुछ हो गए, 5 है, 10 है, 3 है, ईटीसी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको ढूंढने को आ जाए कि फाइंड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो आपको देख लेना है कि कहां पर नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, अब इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग। मेरे पास, मेरे बैग में 2 किताबें हैं। अब आपको पता है आई हैव किसकी, ये विशेषता किसकी बता रहा है, सबसे पहले आप ये बता दो। आपको अगर यहां ऐसा लग रहा है ये आई की विशेषता बता रहा है, तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर आई भले ही प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये विशेषता जो 2 है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये आप गैस कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है दोस्तों, बहुत इजी है, ये बुक की बात कर रहा है कि मेरे बैग में मेरे पास 2 किताबें हैं। तो यहां पर आई हैव 2 बुक्स इन माई बैग, जो 2 हो गया हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अगर बात करेंगे विशेषता किसकी बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है बुक्स की, किताबों की, ना कि मेरी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर जो आई प्रोनाउन की तरह यूज हो गया, इसकी विशेषता जो लोग समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो यहाँ पर 2 यूज हुआ है वो विशेषता बुक्स की बताता है या फिर आई की बताता है। ये बहुत ईजी है, सही है। यहाँ पर ना बैग की विशेषता बताई गई, यहाँ पर देखो बैग एक नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, माई प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, और एक आई ये भी प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। लेकिन जो बुक्स है ये नाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये 2 जो नंबर्स है। तो इसे हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसे सेंटेंस में पहचानना बहुत इजी है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी बनता है तो आई होप सो बड़ा आसानी से आप इसे लगा लेंगे। तो आते हैं चौथे एडजेक्टिव की ओर, सही है। ये से बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसकी बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, मींस उसकी ओर रेफर करते हैं कि वो क्या चीज है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। बहुत इजी। अगर हिंदी में अगर आपको बताऊं तो बहुत इजी लगेगा कि संकेतवाचक क्या होता है, आप तुरंत बोल दो ये वह ये होते हैं संकेत। लेकिन इसी तरीके से अगर हिंदी को इंग्लिश से अगर रिलेट करके सीखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखा जाए दिस, दैट, दीज, ईटीसी,
तो जहां पर ये वर्ड्स आपको देखे मिलेंगे तो वहां कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन एक चीज आपको बहुत याद रखनी है, दिस दैट ये कॉमन वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, आपको ये नहीं समझ लेना कि डायरेक्टली यहाँ पर एडजेक्टिव की ही तरह से का यूज हुआ है, इसका यूज प्रोनाउन की तरह भी किया जा सकता है। कोई बात नहीं, अब आपको बता देता हूं कि यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज कैसे किया है। मैंने आपको सबसे पहले दो केस बताए थे, एक एट्रीब्यूटिव केस बताया था, एक प्रेडिकेटिव यूज बताया था। तो एट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा था, नाउन के बाद, नाउन से पहले आ रहा था, ठीक है, नाउन से पहले क्या आता था, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिव केस में दैट का जो यूज हुआ है, दैट विलेज इज वेरी स्मॉल, वह गांव बहुत छोटा है, वह गांव बहुत छोटा है। तो यहाँ पर अगर दैट की बात करेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है। अब अगर बात कर लो इसमें दूसरा भी एक एडजेक्टिव और भी यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव और यूज हुआ है, वो आप बताओ। दैट विलेज इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर जो वेरी है दोस्तों ये भी एक क्या है, एडजेक्टिव की ही तरह यूज किया गया है। तो आपको यह देख लेना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, और इसके मेन साइन क्या होते हैं, दिस है, दैट है, दीज है। जिस तरीके से दैट विलेज इज वेरी स्मॉल, विलेज की बात कर रहा है, ये दैट जो बता रहा है उस विलेज की विशेषता के बारे में बता रहा है कि वह विलेज जो है बहुत छोटा है। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आई होप सो अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा बनता है तो आप ये साइन जो लगे ना दिस दैट देख के समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि हमारा एडजेक्टिव यूज कहाँ हुआ है, ये क्या हो गया हमारा नाउन, और नाउन से पहले हमारा क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये किस केस में यूज हुआ है, ये एट्रीब्यूटिव केस में यूज हुआ है। अगर प्रेडिकेटिव यूज की बात करूं तो प्रेडिकेटिव यूज में अगर ये दैट विलेज के बाद आ जाता तो यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज में होता, लेकिन यहाँ विलेज से पहले दैट की बात की गई है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव केस में है। दोस्तों आज की वीडियो में आई होप से ये 4 एडजेक्टिव के बारे में जो मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो बचे हुए एडजेक्टिव है ये कल की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो भले ही छोटी हो, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए।